नमस्कार, मैं श्री राम चतुर्वेदी एसपी जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आज आरोह भाग 2 में संकलित रेखा चित्र भक्तिन के पाठ की सार संक्षेपिका अर्थात पूरे रेखा चित्र जो आधारित है उसकी कथा वस्तु को समझाने का प्रयत्न करूंगा। भक्तिन एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा ने नाम के रेखा चित्र से संकलित किया हुआ है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र गद्य की एक विधा है। जैसे गद्य पर हम विचार करते हैं तो ये कहते हैं कि गद्य को हम मूलतः 2 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गद्य कहते किसे हैं। गद्य कहलाता है जब वाक्यबद्ध विचारात्मक संरचना में हमारी चिंतन, हमारी मनोवृत्ति और हमारे उद्गार एक संगठित रचना में उद्धृत किए जाते हैं, ये गद्य कहलाता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये वाक्यबद्ध विचारात्मक संरचना है जिसमें हमारी मनोवृत्ति, हमारा चिंतन, हमारा दर्शन इत्यादि का प्रदर्शन होता है। गद्य की प्रमुख विधाओं में निबंध, उपन्यास, कहानी, एकांकी इत्यादि सम्मिलित होते हैं। साथ ही गद्य की लघु विधाओं में रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज, गद्य काव्य इतना के अतिरिक्त और बहुत सारी विधाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रेखा चित्र पे। रेखा चित्र क्या कहलाता है। रेखा चित्र एक गद्य की वह लघु विधा होती है जिसमें किसी घटना का इतना मार्मिक चित्रण होता है कि आंखों के सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। महादेवी वर्मा ने सर्वाधिक रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। मेरा परिवार नाम का जो उनका रेखा चित्र संग्रह है उसमें उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, हिरण पर, गाय पर रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब इस रेखा चित्र में भक्तिन जो रेखा चित्र है ये महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र की हम कथा वस्तु यानी रेखा चित्र के पूरी कथा को हम समझेंगे। रेखा चित्र में जहाँ तक आकलन मैंने बताया आपको किया कि आंखों के सामने चित्र उपस्थित होता है, लेकिन ये जो भक्तिन रेखा चित्र है यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, मतलब संस्मरण और रेखा चित्र दोनों का सम्मिश्रण है। तो हम जानेंगे भक्तिन रेखा चित्र क्या है। भक्तिन रेखा चित्र को 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भाग में भक्तिन के जीवन को हम 4 भागों में तोड़ते हैं और वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रथम भाग है। इस प्रथम भाग में भक्तिन एक छोटे कद की, दुबले पतले शरीर वाली, पतले ओंठों की, दृढ़ संकल्प लिए हुए एक विचित्र समझदारी के साथ उपस्थित होती है। जब कोई जिज्ञासु उससे प्रश्न करता है तो वह अपनी आधी पुतलियों को नीचे गिराते हुए, पलकों को चिंतन की मुद्रा में, ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाते हुए कहती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरस से संग रहे थे। कहने का मतलब है कि जब कोई उनसे पूछता है तो वह कहती है कि हम आप लोगों को क्या बताएं, हम 50 वर्षों से महादेवी वर्मा के साथ में रह रहे हैं। महादेवी वर्मा एक व्यंग्यात्मक बात इसमें कहती हुई कि अगर ये कुछ वर्ष और हमारे साथ रहती है तो यह कुछ समय बाद कहेगी कि हम 100 वर्षों से महादेवी वर्मा के साथ रह रहे हैं। मतलब महादेवी वर्मा की आयु लगभग 150 वर्ष होगी। यह केवल व्यंग के रूप में है
वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेवक धर्म में हनुमान जी की तरह प्रवृत्त है, जैसे हनुमान भगवान राम की सेवा में नित्य लीन रहते हैं। भक्तिन भी महादेवी वर्मा की सेवा में हमेशा लीन रहती है। वह किसी अंजना की पुत्री नहीं है, एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। उसका नाम था लक्ष्मण, जबकि महादेवी ने रेखा चित्र का नाम भक्तिन रखा। उसका नाम लक्ष्मण था, अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी से आशय है यथा नाम तथा गुणा। लक्ष्मी से आशय है धन की देवी, वैभव की देवी, सुख संपदा की देवी। परंतु यह भक्तिन को यह नाम पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह जीवन पर्यंत अभाव में रहती है। अभाव में रहने के कारण, कमी में रहने के कारण, निर्धन होने के कारण वह अपने नाम को उचित नहीं मानती है, ऐसा महादेवी वर्मा ने कहा है। क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तो उसने महादेवी वर्मा को अपना परिचय ईमानदारी के साथ दिया था, लेकिन महादेवी वर्मा से ये निवेदन भी किया था कि आप हमारा नाम कभी भी लक्ष्मी नहीं बताएंगी, ना ही इसका उपयोग करेंगे। महादेवी वर्मा ने उससे पूछा क्यों, तो उसने अपनी जीवन का इतिवृत्त महादेवी वर्मा को बताया। महादेवी वर्मा ने उसके गले में तुलसी की एक माला देखी। आपने देखी होगी, एक माला गले में पहने रहते हैं। तो तुलसी की एक माला जब उसके गले में देखी, कंठी माला देखी, तो उसका नामांकरण किया, उसका नाम रखा और नाम रखा भक्तिन, क्योंकि उसकी वेशभूषा भी भक्तिन की तरह ही थी। ध्यान दीजिए, ये भक्तिन पाठ का पहला अंश है। भक्तिन के जीवन के इतिवृत्त को यदि हम समझते हैं तब ही उसकी जीवन की घटनाओं को व्यवस्थित कर पाएंगे। भक्तिन का जन्म एक झूसी नामक गांव में एक गोपाल के यहाँ एक सूरमा की पुत्री के रूप में, इकलौती बेटी के रूप में उसका जन्म होता है। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में यह पली है। विमाता का अर्थ है सौतेली माँ, अर्थात भक्तिन की जो माँ है वह सौतेली माँ है। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक से होता है और उस गोपालक की वह सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बनती है। प्राचीन काल में अल्पायु में विवाह होता था, मतलब 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, 9 वर्ष में। ऐसे ही उसका 5 वर्ष में विवाह हुआ। ऐसा भी माना जाता था कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कन्या को बहुत लंबे समय तक पिता अपने घर में नहीं रखता। इसलिए महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं, महादेवी वर्मा कहती हैं कि शास्त्र के 2 पग आगे रहने की ख्याति उसने कमाई। और जब वह 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना हुआ और विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अर्थात जैसे कोई अपना धन महाजन को समय से पहले ही प्रदान कर देता है, ठीक उसी तरह 9 वर्ष की आयु होते होते विमाता ने लक्ष्मी को उसके पति के घर में पहुंचा दिया। अर्थात यह गौना की रस्म हुई। पिता अपनी बेटी को बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, इसलिए घर के विमाता, घर की जो विमाता थी वह संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तक नहीं भेजा। अर्थात जब लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हुई तो यह समाचार विमाता ने लक्ष्मी के ससुराल तक नहीं पहुंचाया। केवल सास को यह सूचना दी कि लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो गई है।
लेकिन लक्ष्मी की सास ने लक्ष्मी को अर्थात भक्तिन को यह सूचना नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि भक्तिन रोएगी या लक्ष्मी रोएगी तो यह अपशकुन होगा। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसकी सास ने लक्ष्मी से कहा, भक्तिन से कहा कि बहुत दिन से तुम नैहर नहीं गई हो, इसलिए नैहर जाओ, सो जाकर देख आओ। पहना उड़ाकर लक्ष्मी के लिए सास ने विदा किया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह जिसकी कल्पना भी भक्तिन ने नहीं की थी, इस कल्पना के विरुद्ध जब सास ने इस प्रकार के कथन लक्ष्मी से कहे अर्थात भक्तिन से कहे तो उसे बड़ा अप्रत्याशित लगा। जैसे ही वह गांव की सीमा में पहुंची, महादेवी यहाँ बहुत अच्छी भाषा में लिखती हैं कि लक्ष्मी के पैरों में पर लग गए, मतलब द्रुत गति से, तीव्र गति से लक्ष्मी अपने घर की ओर रवाना हुई। लेकिन गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उसके जो पर थे वे कहीं झड़ गए, मतलब उसको कुछ अस्पष्ट पुनरावृत्तियां आई, कुछ सहानुभूति की दृष्टियां उसे घर तक ठेल गईं और वह यह जान गई कि कुछ ना कुछ अनिष्ट है। जैसे ही वह घर पहुंची उसे यह समाचार हुआ कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब पिता का कोई भी अंश या कोई भी चिन्ह वहां जीवित नहीं था। साथ ही विमाता के व्यवहार में कोई शिष्टाचार में कोई परिवर्तन भी नहीं आया था। अर्थात पिता की मृत्यु के बाद यदि विमाता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता तब भी लक्ष्मी वहां ठहर सकती थी। जैसे ही विमाता के व्यवहार में कोई परिवर्तन न देख लक्ष्मी तुरंत उल्टे पैरों से ससुराल चली आई। दुख से शिथिल, अपमान से जलती हुई उसने घर में पानी भी नहीं पिया और अपने ससुराल लौट आई। चूंकि लक्ष्मी को क्रोध था इसलिए सास को उसने खरी खोटी सुनाई। विमाता पर आया हुआ क्रोध अपनी सास पे निकाला, साथ ही पति के ऊपर गहने फेंके और गहने फेंक कर पिता के चिर वियोग की मर्म व्यथा व्यक्त की। इस तरह लक्ष्मी के जीवन का प्रथम अंश, जैसे हमने 4 भागों में विभाजित किया था, यहाँ का प्रथम भाग इसी स्थान पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम लक्ष्मी के जीवन के दूसरे और तीसरे परिच्छेद पर विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।